बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, फार्मूला मैस, आइंस की टाइप्स में कैट आइंस, एनाइंस, एटम और आइंस का डिफरेंस, मोलेकुलर आइन, कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। फार्मूलेटेड जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आइन का डिफरेंस है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक से रेलिवेंट हैं वो मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन आज हमने कवर करना है वो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आइन। सेकेंड वन इज़ डिफरेंस बिटवीन आइन एंड फ्री रेडिकल। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। द फोर्थ वन इज़ डिफाइन फ्री रेडिकल। तो इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये रीडिंग में हम कवर करेंगे। सेकंड और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन भी रीडिंग में कवर होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और फोर्थ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम अपना टॉपिक मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आइन का डिफरेंस देखते हैं। एज़ वी नो, हमने ये टॉपिक पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो इसका डिफरेंस का क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आइन जो क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन एज़ वेल एज़ ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग में 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं सेंटर में लाइन मार्जिन लगाकर, और शॉर्ट में आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला पॉइंट मॉलिक्यूल का, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, कि ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है फ्रीडम, अपनी मर्ज़ी से, आज़ादाना, यानी ये आज़ादाना तौर पे रहता है, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, और अपने ही कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। जैसे अगर आप एक ग्लास ले लें तो उस ग्लास में वाटर है, तो वाटर जो है वो एक कंपाउंड है और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह अगर आप मोलेकुलर आइन पर आते हैं तो याद रखिए, मोलेकुलर आइन क्रिएट तब होता है जब कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। तो कहता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। द वर्ड न्यूट्रल मीन्स अ स्पीसी विच हैव नो चार्ज। न्यूट्रल मीन्स के जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। एंड मोलेकुलर आइन का सेकंड पॉइंट है, इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मीन्स मोलेकुलर आइन पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। दे मे बी कैट आयोनिक मीन्स पॉजिटिव एंड एन आयोनिक मीन्स नेगेटिव। द थर्ड पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, के मॉलिक्यूल्स तब क्रिएट होते हैं, तब जनरेट होते हैं जब एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, एडिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वाटर, द फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। हाइड्रोजन एक एटम है, सॉरी, हाइड्रोजन इज़ नॉट एन एटम, इट इज़ वन एलिमेंट एंड 2 atoms, while oxygen is also one element and 1 atom। मीन्स कि इनके अंदर एलिमेंट और एटम दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हम एटम्स की बेसिस पर देखें तो लिटरली वाटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स। दैट्स वाई वी सेड वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। इसी तरह आप डिफरेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल ले सकते हैं। द फोर्थ वन पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। स्टेबल यूनिट मीन्स, सेकंड पॉइंट को गौर करिए, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, यानी स्टेबल का मतलब है कि इसको
न्यूट्रल ही रहना पड़ता है, ये अपने आप को आयंस में कन्वर्ट नहीं करता मॉलिक्यूल। लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ती है तब ये मॉलिकुलर आयन बनता है और तब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। तो जब ये लूज़ करेगा तो उसके बारे में मोलेकुलर आयन के बारे में लिखा है इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीसी। रिएक्टिव स्पीसी का मतलब है कि किसी ना किसी के साथ रिएक्शन ज़रूर करेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि मोलेकुलर आयन की एग्जांपल में हम मीथेन ले लेते हैं, CH4 पॉजिटिव। CH4 पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये मीथेन इस टाइम एक रिएक्टिव स्पीसी है। रिएक्टिव स्पीसी मीन्स कि अगर इसको अपने सराउंडिंग कोई भी नेगेटिव चार्ज नज़र आता है तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ रेडिकल, एंड द क्वेश्चन इज़ डिफाइन रेडिकल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल। सो रेडिकल मीन्स एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of electron. Odd number means 1, 3, 5, 7, ठीक है, 11 etc. Those atoms or atoms of atoms or elements possessing odd number of electrons. For example, the atomic number of sodium is 11. 11 means इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट रूल। नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट शेल विच इज़ कंसीडर्ड और कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल कंसिस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स लाइक दैट, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप अगर इन सबको ऐड करें तो बनता 11 है, और आप जानते हैं कि 11 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। इसी तरह क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से वो क्या कंसीडर होगा, ऑड नंबर। तो सोडियम, क्लोरीन, ये सारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। लेकिन रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एलिमेंट फ्री रेडिकल है, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक साइन लगाते हैं, डॉट साइन, और वो डॉट साइन उसके आयन वाली साइड पर आता है। अगर आपको याद हो, जब हमने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला की डिस्कशन की थी तो हमने बात की थी कि जब भी हम किसी फार्मूला को लिखते हैं तो लिखते वक्त हम जो भी एलिमेंट लेते हैं और उसको आयन में कन्वर्ट करते हैं तो आयन का साइन उसकी टॉप मोस्ट कॉर्नर राइट साइड पे होता है। इसी तरह जब आप फ्री रेडिकल का साइन लगाएंगे डॉट, तो वो उसकी टॉप मोस्ट कॉर्नर राइट साइड होगी, टॉप मोस्ट कॉर्नर राइट साइड होगी। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिख दी हैं, सोडियम की टॉप कॉर्नर पे डॉट, क्लोरीन की टॉप कॉर्नर। इसी तरह हाइड्रोजन भी एक एग्जांपल है क्योंकि उसका भी 1 होता है एटॉमिक नंबर और 1 भी ऑड नंबर में आता है। ठीक है, इसकी रीडिंग सुन लीजिए। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड का मतलब कि अगर वो ऑड हैं तो वो अल्टीमेटम सी बात है, वो पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज H डॉट Cl डॉट H3C डॉट। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। बाकी जो नीचे पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आपने थॉरली रीड कर लेना है। ठीक है, उसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तो पेज नंबर 16 पर बुक वाले ने मॉलिक्यूल से रेडिकल बनाकर दिखाए हुए हैं। आपने एक एग्जांपल देखनी है, दूसरी आपने ख़ुद राइट करनी है, ख़ुद ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल Cl2, Cl2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। जब क्लोरीन को सनलाइट दी जाती है, ब्राइट सनलाइट कह लीजिए या सनलाइट, तो सनलाइट की वजह से क्लोरीन स्प्लिट हो जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म से वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल में। और फ्री रेडिकल को लिखते वक्त हम लिखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड कैरिंग अ डॉट साइन विच रिप्रेजेंट इट्स अ फ्री रेडिकल। अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली तौर पे समझाता हूँ। क्लोरीन की डायग्राम अगर हम बनाएं तो क्लोरीन की डायग्राम बनाते वक्त पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8 और नेक्स्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये एक क्लोरीन। उसके साथ ये आपके पास है दूसरा क्लोरीन, 1, 2 और
3। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में 8 और 2 10 और नेक्स्ट में 7, 2 to 4 to 6 और 1 7। इसने एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ था, पेयर किया हुआ था इलेक्ट्रॉन को नंबर 1, जिसकी वजह से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते थे। ये थी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। अब जब सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट पड़ने की वजह से ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे से हो जाएंगे सेपरेट। तो सनलाइट की वजह से जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो इनकी डायग्राम कुछ ऐसे शो होगी। पहले शेल में क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 और 2 10, नेक्स्ट में 7, 2 4 to 6 1 7। एक क्लोरीन और ये आपके पास सेकंड क्लोरीन आ जाएगा। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में 7, 2 4 6 1 7। अब ये होगा कि ये एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ पेयर नहीं बनाएगा, ये क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्लोरीन जो हैं अब ये अनपेयर्ड हो चुके हैं। अनपेयर्ड मतलब इन्होंने आपस में जो इलेक्ट्रॉन पहले शेयर किया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर नहीं करेंगे। इस वजह से ये अब दोनों क्या बन जाएंगे, 2 क्लोरीन, और दोनों क्लोरीन के ऊपर एक डॉट साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल। ठीक है, बुक पे सिर्फ उसने एक लाइन लिखी हुई है, सिर्फ ये मैंने इनकी डायग्राम से आपको ये रिप्रेजेंट किया है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। बेटा इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। बुक के ऊपर ये क्वेश्चन आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। आइए हम इसका डिफरेंस रीड करते हैं। व्हाट आर आयंस? आयंस एंड फ्री रेडिकल्स का टॉपिक है, आयंस एंड फ्री रेडिकल। देन व्हाट आर आयंस? आयंस के बारे में लिखा है दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज। बियर का मतलब अपने ऊपर रखना, दीज आर द एटम्स। और आपको पता है कि आयंस कब बनते हैं, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तब जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। जबकि फ्री रेडिकल के बारे में लिखा है दीज आर द एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल इटसेल्फ एटम होते हैं, लेकिन ये कब ख़ुद को फ्री रेडिकल कहलवाते हैं, तब जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, तब जब ये अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं वो ओड नंबर में होते हैं। आयंस का सेकंड पॉइंट है दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्रिस्टल शेप है और लैटिस एनर्जी है। या तो आयंस अपने आप को क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में यानी आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में रखेंगे, या फिर वो अपने आप को एज अ सोल्यूशन की फॉर्म में रखेंगे। वाइल फ्री रेडिकल का सेकंड पॉइंट है दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर फॉर्म, यानी या तो ये एयर की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सोल्यूशन। द थर्ड पॉइंट ऑफ आयन एंड फ्री रेडिकल इज देयर फॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीन्स कि आयंस के ऊपर सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि हमने अभी देखा कि आयंस के बरक्स जो फ्री रेडिकल हैं उनके ऊपर सनलाइट का बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, इफेक्ट। तो थर्ड पॉइंट है दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी फ्री रेडिकल बनते ही तब हैं जब उनके ऊपर किस चीज़, कौन सी चीज़ आके स्ट्राइक करती है, सनलाइट। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल था एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, जब इसके ऊपर सनलाइट ने आके अटैक किया तो सनलाइट की अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल से क्या क्रिएट हो गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आपका इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में बताना है। जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी एक एटम के अंदर दूसरा एटम ऐड होता है तो एटम से क्या बन जाते हैं, ये एटम्स, या फिर ये ग्रुप बन जाता है किसका, एटम्स का। यानी 2 एटम्स भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी। तो ये जो इनका ग्रुप ऑफ एटम्स बन जाता है, इन्हीं ग्रुप की वजह से जो चीज़ क्रिएट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल। इस टॉपिक के अंदर आपके मॉलिक्यूल की 6 टाइप्स हैं।
पहली जो है उसका नाम है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, मोनो को मैंने अंडरलाइन किया है। इसी तरह सेकंड है आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई को अंडरलाइन किया है। इसी तरह आपके पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई को अंडरलाइन किया है। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ये। इसके बाद आता है आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द लास्ट एंड ओनली इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अंडरलाइन द वर्ड ऑफ होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। ये आपका होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक जो है, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक, यही आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन था। बहरहाल जब ये आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप इनके मीनिंग सुन लीजिए। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मीनिंग होता है 2, ट्राई का मीनिंग होता है 3, पॉली का मतलब होता है, मीनिंग होता है मैनी। ये बिल्कुल ना समझिएगा कि ट्राई के बाद पॉली 5 को कहते हैं। केमिस्ट्री में पॉली का मतलब 5 भी होता है, लेकिन इस टॉपिक में आपने याद रखना है पॉली का मतलब 5 या 5 से ज़्यादा या फिर 4 या 4 से ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा हैं पॉली की। इसी तरह होमो का यहाँ पे मतलब होगा, होमो का यहाँ पे मतलब होगा सेम, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। ये तो हमने इनके मीनिंग्स बना लिए। अब हम इनकी डेफिनेशंस के साथ इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम मौजूद होगा। अब अभी तो हमने ऊपर बात की कि एक एटम कैसे हो सकता है, मॉलिक्यूल तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन अब याद रखिएगा कि एक एटम मॉलिक्यूल सिर्फ जो है उसकी एग्जांपल आपके पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही है और वो है नोबल गैसेस की। जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो अपने आप को दिखावे में नज़र तो वो आपको एटॉमिक फॉर्म में आएंगी, लेकिन ओरिजिनली वो पाई मोनो फॉर्म में, लेकिन मोनो फॉर्म में पाई जाती हैं और उनका नाम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल पड़ता है। अगर आप इनकी एग्जांपल में नोबल गैसेस में से कोई एक दो नाम ले लें तो उसमें आपके पास हीलियम आ जाती है, नियोन आ जाती है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ETC, ठीक है। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है आपके पास नेक्स्ट। डाई का मतलब था 2 एटम्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स के ग्रुप जिनमें 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, इट इज़ कॉल्ड डाई एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल में आपके पास H2, O2, Cl2, N2, ETC। आप देख सकते हैं H2 भी डायटॉमिक है, इसके 2 एटम्स हैं। O2 भी डायटॉमिक है, 2 एटम्स हैं। Cl2 2 एटम्स, नाइट्रोजन 2 एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइएटॉमिक। ट्राई की एग्जांपल्स में आप देखेंगे ट्राई मीन्स जिनके अंदर 3 एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल CO2, ETC। यू विल सी हियर हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 1 एटम। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3 एटम्स बन जाएंगे। लाइक दैट कार्बन कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। इसको ऐड करेंगे तो आपका 3 बन जाएगा, यानी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स मैनी। इसके एग्जांपल में आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसी तरह पोटाशियम सल्फेट K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट ये भी इनकी एग्जांपल्स में आते हैं। कैसे पता चलेगा आप देख सकते हैं। पहले सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1, 3 3 और 4 7 एटम्स। नाइट्रिक एसिड 1 2 3 5, 3 1 4 और 4 8, 2 और 1 3 और 4 7, 1 और 4 5 और 1 6, यानी ये सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल।
फिर आपके पास आ जाता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, जो आपस में क्या होंगे, सेम। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स वही एग्जांपल्स होंगी, आप वही एग्जांपल्स राइट करेंगे जो आपने डायटॉमिक में की थी, जैसे N2 O2 Cl2 N2O2 Cl2 etc। आप देख सकते हैं ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये सेम है, इनके एटम्स क्या हैं, सेम हैं। द नेक्स्ट इज़ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मीन्स एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट फॉर्मेशन। मीन्स टू से कि इसमें आपको नज़र आएगा कि एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट। इसकी एग्जांपल्स अगर आप लिखेंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं K2SO4 विच इज़ कॉल्ड पोटाशियम सल्फेट, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 EtC। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये टाइप्स आ जाती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने 5 और 6 जो टाइप रीड किया है, ये 5 और 6 टाइप जो है ये आपका इधर से क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा पेज नंबर 16 पर आ जाइए। इधर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की अब हम रीडिंग करेंगे। तो पहले हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल जो है वो एटम के केमिकल कॉम्बिनेशंस की वजह से जनरेट होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी ये सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बाकी इसमें आपने 2 to 3 लाइंस हैं वो ख़ुद रीड कर लेनी है, एल्स ये शॉर्ट यहाँ तक ही होगा, इसका मतलब इसकी आपने मार्किंग यहाँ तक ही करनी है। इस पैराग्राफ की फिर आपने लास्ट लाइन लिखनी है, अ फ्यू टाइप्स आर डिस्कस्ड हियर, और इन टाइप्स के पहले नाम लिख लेने हैं, 6 to 6 ऑल टाइप्स। देन आपने इनको 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एटम, इट इज़ कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल द इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मीनिंग क्या होता है? जो नोबल गैसेस हैं इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये इनर्ट होती हैं। इनर्ट को अगर इजी करके लिखूँ तो इसका मतलब है नॉन रिएक्टिव। व्हाट दैट मीन्स? इट मीन्स दैट कि ऑल द नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, दे आर इनर्ट, मीन्स दे आर स्टेबल। हाउ? द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2, the atomic number of neon is 10, the atomic number of argon is 18. It consists of only duplet rule, it consists of duplet plus octet rule, and for argon it is also consists of duplet and octet rule, hence prove they are stable, and they are also called inert or non-reactive। उन्होंने आगे एग्जांपल्स भी लिखी हैं। फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेस हीलियम, नियन एंड आर्गॉन ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म एंड दे आर आल्सो कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकेंड टाइप इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, it is called diatomic molecule. For example, hydrogen, oxygen, chlorine, HCl, etc. I'll also mention the examples on whiteboard. If it consists of 3 atoms, it is called triatomic. The next type is triatomic. Again, I repeat the definition of triatomic. If it consists of 3 atoms, it is called triatomic molecule. For example, H2O and carbon dioxide. स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर पॉली एटॉमिक की हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया गया, तो यहाँ से ही आगे पॉली एटॉमिक की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, इट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, etc। आपने केमिकल फार्मूलाज ज़रूर लिखने हैं साथ साथ। द नेक्स्ट टाइप इज़ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल।
A molecule containing same type of atoms, it is called monoatomic molecule. For example, hydrogen gas, oxygen gas, ozone, sulfur, phosphorus, etc. नेक्स्ट लाइन पे आपको हेटेरोटॉमिक की डेफिनेशन मिलेगी. व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, इट इज़ कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, etc. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का, और इसके साथ मैंने 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए. होपफुली ये आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप स्कूल से, एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.